आगामी 23 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंझवा विधानसभा के गोपालपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। जिला प्रशासन उनके आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा है। आज उनकी तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पहली बार इस विधानसभा में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। कई विकास की सौगात से क्षेत्र को देंगे। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस विधानसभा को कई सौगातें मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा वन नेशन और वन इलेक्शन पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि वह केवल विरोध के लिए ही विरोध करते हैं। मोदी और योगी जी के विरोध में वह कुछ इतना बोल जाते हैं जो देश का विरोध हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। कहा कि हमारे देश में 1952 से लेकर 1971 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। मोदी जी के द्वारा लाए गए बिल को आज समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग मोदी जी से दुर्भाव रखते हैं, बस उनको ही उनकी योजनाएं अच्छी नहीं लगती जिसका वह विरोध करते हैं। सभा अध्यक्ष के द्वारा एनसीआरबी के आंकड़ों पर लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि उनकी सरकार में तो थानों पर मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था। जब से हमारी सरकार आई है प्रदेश के थानों पर लोगों के मुकदमे लिखे जाते हैं, इसलिए आंकड़े अधिक दिख रहे हैं। देखिए, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंझवा मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी की धरती पर होने जा रहा है। पूरे जनपद मिर्ज़ापुर के लोग उत्साहित हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है और पहले से जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, जो पूरी हो गई हैं, उनका लोकार्पण भी होने वाला है। तो एक अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे जगह पर इस कार्यक्रम को पार्टी ने बुलाया है कि इधर आसपास का जो इलाका है, आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी पिछड़ा इलाका रहा है। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस इलाके में हुआ नहीं, तो जनता में भी भारी उत्साह है। विशेष तौर पर हमारे जो युवा हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए उत्साहित हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा और सफल कार्यक्रम यहाँ पर परसों होने जा रहा है। सर, अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन लेकर कहा है कि सरकार चुनाव आयोग को खत्म करना चाहती है, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी, उनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में इतना अंधा हो चुके हैं लोग कि मोदी जी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं, इसका भी अंदाज़ा उनको नहीं लगता। वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश से सहमति बनाई गई। सबसे ज़्यादा युवाओं ने इसका समर्थन किया। हमारे सम्मानित प्रेस का भी समर्थन मिला। हमारे न्यायपालिका का भी समर्थन मिल रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग ये चाहता है और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। 1952 से लेकर प्रथम चुनाव से हम देखें और वहाँ से 1971 तक लगातार इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं। समय की बचत होगी, जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो बचेगा, वो विकास काम में लगेगा। नहीं तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से। देश के अंदर 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के दल हैं जिनको सिर्फ मोदी जी के किसी भी पहल का विरोध करना है, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, एनसीआरबी का डाटा जो अखिलेश जी दिखाते हैं, तो उनके ज़माने में क्या होता था कि कहीं आंकड़े प्रभावित न हो जाएं। आंकड़ों को दबाने के लिए एनसीआरबी के आंकड़े जो आते हैं वो उनके सरकार के प्रतिकूल न हो, इसलिए एफआईआर पर रोक लगी हुई थी। हमारे यहाँ क्या है, 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, पूरी तरीके से पुलिस स्वतंत्र है और सख्त आदेश है कि कोई भी पीड़ित थाने पर जाता है, आपके पास जाता है,
तो आप सबसे पहले उसका मुकदमा लिखिए और बाद में जांच करिए। अगर सही पाया जाता है तो कार्रवाई आगे बढ़ाइए, नहीं तो और भी रास्ते हैं। ठीक है।